यानी कि मत्ती अध्याय 15 और उसका 28 त्याचा 28 मैथ्यू मत्ती चैप्टर 15 अध्याय 15 मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28 मत्ती अध्याय 15 त्याचा 28 हमारी सारी स्त्रियों के लिए ये साल के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। आणि सर्व स्त्रियांसाठी या वर्षासाठी देवाने वचन दिलेलं आहे। इस पर यीशु ने तुम्हें उत्तर दिया है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तेव्हा येशूने तिला उत्तर दिले, बाई, तुझा विश्वास मोठा, तुझी इच्छा सफल हो, आणि त्याच घडीच तिची मुलगी बरी झाली। हम यहाँ एक कनानी जाति की स्त्री को देखते हैं। आणि पण इथे कनानी जातीच्या स्त्रीला लेकिन पाहतो। इस कनानी जाति की स्त्री होने के बावजूद भी उसका विश्वास यीशु मसीह पर बहुत बड़ा है। आणि कनानी स्त्री असून सुद्धा तिचा जो विश्वास आहे तो देवावरती खूप मोठा उसने आहे। यीशु मसीह के बारे में सुना था आणि येशू ख्रिस्ताबद्दल और ऐकलं जब उसकी जरूरत थी आणि जेव्हा तिची गरज होती उस समय वो यीशु के लगातार पीछा करती रही। आणि जेव्हा ती लगातार येशूचा पाठलाग करू जब भी लागली उसने देखा कि यीशु मुझे ध्यान भी नहीं दे रहा है, आणि जेव्हा तिने पाहिले की येशू माझ्याजवळ लक्षही देत तो भी नाही, उसने यीशु का पीछा करना नहीं छोड़ा तरी सुद्धा तिने येशूच्या मागे जाणं सोडलं और वो नाही यीशु को हमेशा पुकारती रही, आणि ती नेहमी येशूला आरोळी मारत आवाज राहिली देती रही कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। आणि आवाज देत राहिली की प्रभू येशू माझ्यावर आणि माझ्या मुलीवर दया क्योंकि कर, उसकी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ा था कारण तिच्या मुलीला दुरात्म्याने पछाडलेलं होतं और वो अपनी बेटी को इस दुष्टात्मा से ग्रस्त देख नहीं सकती। आणि ती आपल्या मुलीला अशी दुरात्म्याने पीडित पाहू शकत नव्हती। इसीलिए उसने यीशु मसीह का सहारा लिया आणि म्हणून तिने येशू ख्रिस्ताचा आसरा और घेतला यीशु मसीह का सहारा लेकर आणि येशू ख्रिस्ताचा आसरा घेऊन उसने क्या किया, तिने काय केलं? उसने यीशु मसीह को पुकारा, तिने येशू ख्रिस्ताला आवाज दिला, प्रभु यीशु को आवाज दिया प्रभू येशूला आवाज दिला और तब तक आवाज देती गई जब तक यीशु रुका नहीं। आणि तोपर्यंत आवाज देत राहिली जोपर्यंत येशू थांबला जब नाही। यीशु ने उसे कहा कि तू क्या चाहती है, आणि जेव्हा येशू तिला म्हणाला की तुला काय पाहिजे वो आहे, कहती है मेरी बेटी की सहायता कर, मेरी मदद कर। आणि ती म्हणाली माझ्या मुलीला तू मदत कर। उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना ये बराबर नहीं। आणि येशू म्हणाला मुलांची भाकर घेऊन कुत्र्यांसमोर टाकणे हे योग्य फिर आहे। उसने उस बात पर भी क्या कहा, पण त्या गोष्टीत पण ती काय म्हणाली, कोई बात नहीं, काही हरकत नाही, लेकिन स्वामियों की मेज से गिरने वाले रोटियों का टुकड़ा भी कुत्ते लोग चूर चूर खाते, तो वही हेतु से ही सही हमें तू उस चूरा में दे दे, रोटी मत दे, रोटी का चूरा दे दे। आणि धन्यांच्या मेजावरून पडलेला जो चुरा जो असतो तोही कुत्रे जण चाटून खातात, मग तो आम्हाला भाकर देऊ नको पण तू चुरा दे। हाँ, भले उस रोटी तू नहीं देता ना, रोटी बच्चों की है ना, तो जो चूरा नीचे गिरता है वो चूरा मुझे दे दे। आणि भली तू भाकर नाही देत, भाकर तुझ्या मुलांची आहे, तर जर तू चुरा उरलेला आहे तो तू आम्हाला जब दे। यीशु ने उस स्त्री से कहा कि स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेव्हा येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, हे स्त्री तुझा विश्वास खूप मोठा आज आहे। हमारा परमेश्वर भी आज इस साल के आरंभ में हम सारे विश्वासियों को खास करके उसकी बेटियों से कहता है, आणि या वर्षाच्या प्रारंभाला आज येशू ख्रिस्त आपल्या सर्व मुलींना म्हणतो, हाँ, प्रभु यीशु कहता है कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। आणि प्रभू येशू म्हणतो आपला विश्वास फार मोठा असला तभी पाहिजे। होना चाहिए जब हमारे जीवन में संकट हो। आणि तेव्हा असला पाहिजे जेव्हा आपल्या जीवनात खूप संकट जब सब असतात, कुछ अच्छा है तब तो हम आसानी से बोलेंगे यीशु अच्छा है। आणि जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये सर्व काही चांगलं असतं तेव्हा आपण सहजरित्याने बोलू शकतो की येशू खूप चांगला आहे। लेकिन प्रभु चाहता है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, ऐसी कुछ बातें हैं, उस समय तुम अपना विश्वास यीशु मसीह को प्रकट करो, ताकि उस बड़े विश्वास से क्या होगा, यीशु मसीह जो तुम्हारी जिंदगी में चाहिए वैसे ही तुम्हें दे देगा। पण येशू म्हणतो जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये अशी काही वाईट परिस्थिती असते तेव्हा तुम्ही त्या परिस्थितीमध्ये तुमचा विश्वास जो देवावरती मोठा आहे तो तुम्ही दाखवला पाहिजे, कारण जेव्हा तुमचा विश्वास मोठा असेल तेव्हा कार्य होईल। पुढे समस्या होगी, आणि जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काही समस्या असते, रुकावटें होगी, अडथळे असते, संकट होगा, संकट असते, उस समय हमारा विश्वास प्रभु को बड़ा दिखना चाहिए। आणि त्यावेळेस आपला विश्वास देवाला मोठा दिसला पाहिजे, प्रभु को दिखना चाहिए कि हमारा विश्वास बड़ा है। आणि देवाला दिसला पाहिजे की आपला विश्वास मोठा आहे। जितना हमारा विश्वास बड़ा दिखाई देगा वैसा आपकी जिंदगी में होगा जैसे इस औरत की जिंदगी में हुआ। आणि जेवढा आपला विश्वास मोठा दिसून येईल तेवढा आपल्या जीवनामध्ये एक महान काम होईल। विश्वास नहीं, याद रखो, आप कितना भी प्रभु को पुकारोगे काम नहीं होगा। आणि लक्षात ठेवा, तुम्ही देवाला किती आवाज दिला तरी काम नाही होणार। आप बोलोगे मुझे प्रभु ने वचन दिया है, जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए हो, आणि तुम्ही म्हणाल की देवाने वचन दिलेलं आहे की जसं तुझी इच्छा आहे तसं तुझ्या जीवनामध्ये हो। लेकिन उस
जब तभी कभी हुआ जब उस स्त्री का विश्वास बड़ा था। पण केव्हा झालं जेव्हा त्या स्त्रीचा विश्वास मोठा यीशु होता. मसीह को कैसा विश्वास चाहिए मालूम? येशू ख्रिस्ताला कसा विश्वास पाहिजे माहिती आहे? यीशु मसीह को राई के दाने के बराबर आपका विश्वास होकर बाद में वो बड़े साग पर उसका जो पत्ता है ना वो बड़े साग पात से भी बड़ा होना चाहिए। आणि तुमचा विश्वास मोहरीच्या दाणे इतका असून तो एकदम वाढला पाहिजे. सागपाताची जेव्हा पानं असतात त्याच्यानुसार तुमचा विश्वास वाढला पाहिजे. सागपात यानी जैसे पालक, जसं पालक आप खाते हो ना तुम्ही सागपात, सागपात, मेथी, माठ, फिर मूला, ये निकालेंगे। मत्ती 15 में ही है ना, तो आप 13 निकाले। मत्ती 15 मध्ये झालं 13 काढा. हाँ 31-32 पढ़ो। 31-32 वर्षे. त्याने त्यांच्यापुढे आणखी एक दाखला मांडला की स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. परमेश्वर के राज्य में कैसा कैसा है परमेश्वर का राज्य? राई के दाने के बराबर। राई का दाना कैसा है? एकदम छोटा, सबसे छोटा। तो कोणा एका मनुष्याने घेऊन आपल्या शेतात लावला. हाँ, तो राई का दाना विश्वास को दर्शाता है, परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। वो जब बोया जाता है, आपके अंदर आ गया, जमीन में आपने डाल दिया, तो तर सर्व दाण्यांमध्ये लहान आहे. हाँ, सारे बीजों में वो सबसे छोटा बीज है। तरी वाढल्यावर भाज्यांपेक्षा मोठा होऊन हाँ, वो क्या होता है? सब्जियों में सबसे बड़ा होकर त्याचे असे झाड होते ऐसा पेड़ बन जाता है की आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फांद्यात वस्ती करतात. आकाश के पक्षियाँ क्या करते थे? उसके तले आकर बसेरा करते। यानी ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, दिन प्रतिदिन वो बड़ा होना चाहिए, एकदम छोटा नहीं। हाँ, यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं। प्रभु को अभी वो वैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपका विश्वास बड़ा चाहिए। आणि देवाला तुमचा विश्वास मोहरीच्या दाणे इतकाच हवा आहे, पण देवाला तुमचा विश्वास खूप मोठा आपको पाहिजे. चलता है क्या? आपके बच्चे छोटे ही हैं, आणि तुम्हाला आवडेल का? तुमची मुलं फक्त लहानच आहेत, बताओ, बड़ी नहीं है, ते वाढतच नाही, छोटे थे, छोटेच आहेत. अच्छे तो लगते हैं, और क्या चाहिए? बड़े काय को चाहिए? आणि चांगले तर वाटतात, मग मोठे कशाला पाहिजे? हाँ, बच्चे छोटे ही अच्छे। आणि मुलं लहानच चांगली असतात. हाँ? जिनके छोटे बच्चे बोलेंगे कब बड़े होते, आणि ज्यांची लहान मुलं असतात ती लोक म्हणतात कधी मुलं मोठी और होती. जिनके बच्चे बड़े हो गए वो बोलते छोटे ही अच्छे थे। आणि ज्यांची मुलं मोठी आहेत ती लोक म्हणतात मुलं लहानच होईल होते. छोटे थे तो सुनते तो थे, आणि ऍटलीस्ट लहान होते तेव्हा ऐकत तर होते सब कुछ मानते तो थे। आणि सगळं काही ऐकत तर होते. अभी बड़े हो गए हैं, आता मोठे झाले, सुनते नहीं, ऐकतच नाही, करते नहीं, करत नाही. है ना। तो जिनके बच्चे बड़े हैं वो अनुभव से गए, बच्चे बड़े होने को क्या तकलीफ होता है। आणि ज्यांची मुलं मोठी आहेत ती लोक त्या अनुभवातनं गेलेली आहेत की मोठं मुलं झाल्याच्यानंतर काय त्रास और होतो. छोटे जिनके हैं उनको अभी तक वो बड़ों का अनुभव नहीं है। आणि ज्यांची मुलं अजून छोटी आहेत त्यांना मोठ्या मुलांचा तो अनुभव वो नाही. सोचते ओ कब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी पसंद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, मुझे मदद करेंगे, मुझे ये कुछ नहीं करते। लड़कियां बड़ी होती है किचन में तो आती भी नहीं। आणि म्हणून आई वडील अपेक्षा ठेवतात की कधी माझी मुलं मोठी होतील मग भांडीपेटी घासायला मला मदत करतील, पण मुली मोठ्या होतात तरी काय आईला मदत करत बताओ नाही. यहाँ कितनी लड़की है जो पूरा खाना बनाती है घर का रोज? लड़की को मैं अभी आप लोग मैरिड लोग हाथ नहीं उठाओ, मैरिड लोग को तो आता है खाना बनाने, आता है, बनाती है तमन्ना रोज। हाँ? तो हम देखे गए तो लड़कियों से हमें फायदा होना चाहिए। अगर हम लड़कियों की चाह क्यों रखेंगे? आणि आपण मुलींची इच्छा काय ठेवतो. आपको मालूम है माँ बाप ये लड़कियों की चाह क्यों रखते हैं? आणि मग माझ्या आई वडिलांना मुलगी का पाहिजे असतं, लड़का चाहिए मुलगा पाहिजे, लेकिन लड़की की चाह क्यों करते हैं? मग मुलीची आवड काय करतात ताकि वो लड़की उसके सुख दुख में खड़ी रहेगी, मदद करेगी, क्योंकि उसका हृदय सॉफ्ट रहता है। आणि ती मुलगी सुखादुखामध्ये उभी राहील कारण का मुलीचं हृदय एकदम सॉफ्ट असतं. तो इसलिए घर का काम करेगी, मग घराचं काम माँ करेल, को मदद करेगी, आईला मदत करेल, उल्टा नहीं बोलेगी, उलटा नाही सपोर्ट बोलणार, करेगी, सपोर्ट करेल. इसलिए लड़की की चाह रखते हैं, आणि म्हणून ती लोक मुलीची आवड करतात इसलिए लड़कियाँ चाहिए। आणि म्हणून मुली घरात पाहिजे. क्योंकि लड़के लोगों को बड़ा वैसा नहीं कराते ना। अक्सर बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को लड़कों से झाड़ू मारना ये सब काम कराना नहीं करते। आणि खूप सारे आई वडील आपल्या मुलांकडून असं झाडू मारून घेणे ही सगळी कामं करून नाही घेत. मैंने करवाया, आणि मी करून घेते, खाना तक बनवाया, जेवण पण बनवून घेते. ताकि मैं बोली मेरी बीवी चलो मायके गई ना तो बीवी का बुलाने के लिए नहीं जाना, वो खुद से आएगी, तू अपना खाना खुद बना। आणि मी त्यांना म्हटलं जर तुझी जी बायकोने माहेरी गेली तर तुला घ्यायला जाऊ नको, तुझं जेवण तू स्वतः बनवून खा. ऐसा होना चाहिए, करके लेना है।
तो बच्चों का फायदा है। आणि तर मुलांचा फायदा आहे. सभी बच्चे माँ बाप भी करेंगे, बड़े होने के बाद भी बड़े बच्चे माँ बाप भी कर रहे हैं, तो फिर बड़े होके बच्चों का क्या फायदा था? आणि मुलं मोठी झाल्याच्या नंतर आई वडील सगळं करत आहेत, मग मुलांचा काय फायदा? कोई फायदा नहीं ना। काहीच फायदा नाही. बच्चे बड़े होने के बाद उन्होंने वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आणि मुलं मोठी झाल्याच्या नंतर त्यांनी ती जबाबदारी उचलली जब पाहिजे. बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना वो उनका कर्तव्य आणि है। जेव्हा मुलं लहान असतात तेव्हा आई वडील त्यांची जिम्मेदारी उचलतात. मग जेव्हा मुलं मोठी होतात त्यांनी आई वडिलांची जिम्मेदारी उचलली पाहिजे. ये बहुत जरूरी है ये बात। म्हणून खूप गरजेची आहे या गोष्टी. इससे सीखो। और मेन माँ बाप की भी गलतियाँ हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करते कि बचपन से ही उन्हें झाड़ू मारना, ये सब कराना, उनसे काम कराना नहीं लेते। और बचपन से कराओ, बड़े होके कोई नहीं करेगा। बचपन से कराओ, बचपन से उससे बात करो, बचपन से उन्हें सिखाओ, तो फिर वो बचपन से करते हैं तो फिर करेंगे। आणि मी आई वडील आपल्या मुलांना शिकवत नाही लहानपणापासून काम करण्यासाठी, पण लहानपणापासून त्यांना शिकवा, मग ते मोठे झाल्यावर हमारे करतील. जो शौक बाइबल कॉलेज में खाना बनाता है, आणि आमचं जे शॉप बड़े आहे लोगों ने जेवण तो बनवतो. सब सिखा दिया है, उनका नाम मुझे सब सिखा दिया। आणि तिथले लोक बोलतात आई तुला सगळं शिकवलं, तर म्हणतो हा आईने सगळं शिकवले. आज उसको उपयोग आता है, आणि आज त्याला तो उपयोगी पडतात बहुत जरूरी होता है। आणि खूप गरजेचं आहे. इंडिपेंडेंस रहना, किसी के भरोसे पे नहीं रहना, आणि कोणाच्याही भरोश्यावरती राहायचं नाही. इसलिए उसको ट्रेनिंग दिया था। मैं बोला कौन सी क्या मालूम कौन सी जात की तेरे को बीवी मिलती है, आणि काय माहिती कोणत्या जातीची तुला बायको भेटते. हट्टी जिद्दी की तो कई वाट लगते आणि हट्टी जिथे भेटली तर वाट लागली. तो उसको रखना, उसको बीवी के घर, माँ के घर पे रख देना। आणि मग तिला आईच्याच घरी ठेवतो. और आप जैसी गई वैसे आई, आणि जशी गेली तशी येईल. बुला लेने के लिए नहीं जाने, आणि घ्यायला जायचं नाही. ये मैंने उसे सिखाया है। आणि मी त्याला शिकवून ठेवले. क्यों? वो अच्छा है। बार-बार पति मनाने को जाता है, वो अच्छा नहीं है। आणि वारंवार नवरा मनवायला जातो ते चांगलं नाही. पति गई तो जाओ, आणि बायको गेले तर स्वतःहून येईल. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, बच्चे हमारे, हम जो देखते हैं हमारे बच्चे हमारे बड़े होने के बाद हमारा ऐसा लगता है कि वो हमें साथ देंगे, आणि आपल्याला असं वाटतं की आपली मुलं मोठे झाल्याच्या नंतर ते आपल्याला साथ तो देतील. हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता हमारे बच्चे छोटे हो। आणि आपल्या कोणालाच आवडत नाही आपली मुलं लहान तो असतात. फिर परमेश्वर भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारा विश्वास भी छोटा हो। मग देवाची पण बिलकुल इच्छा नाही की आपला विश्वास पण छोटा असावा. हम जैसे मसीह में बढ़ते तो हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। आणि आपण जसं ख्रिस्तात वाढत जातो आपला विश्वासही वाढला पाहिजे. विश्वास बढ़ता है, आपका उद्धार और आपका बॉडी आत्मिक जीवन भी बढ़ता है। आणि विश्वास वाढतो तुमचं आत्मिक जीवन पण तुमचं कारणही वाढू तो लागतं. इसलिए विश्वास बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आणि म्हणून विश्वास खूप महत्वाचा इसलिए आहे. विश्वास के साथ साथ आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आणि विश्वासच सकट तुमची आत्मिक उन्नती पण क्योंकि होते. विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कारण विश्वासाशिवाय तुम्ही देवाला प्रसन्न नाही करू इसलिए शकत. विश्वास बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। म्हणून विश्वास खूप महत्वाचा छोटा आहे. ही है, आप प्रभु आपने बोला राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो सामने वाले पहाड़ से कहोगे उखड़ तो जा हो जाएगा, लेकिन प्रभु बोलेगा अभी 10 साल हो गया बेटा, अभी तेरा राई का दाने का बराबर विश्वास नहीं चलेगा। चलेगा क्या? 10 साल के लड़के को मैं राई का दाना खिलाएगी, चलेगा? आणि 10 वर्षाच्या मुलाला राई का दाना खा के पेट भर ले, आणि तुला मुलीचा दाना खाऊन पोट भर चलेगा? चालेल. नहीं, उसको क्या लगेगा? त्याला काय लागेल? दाल चावल मटन मच्छी सब कुछ पूरा आहार चाहिए। आणि डाळ भात मटण म्हणजे सगळं जेवण तो पाहिजे. वैसे ही प्रियो, हम भी बड़े होने के बाद हमारा विश्वास भी बड़ा हो जाना चाहिए। आणि मग त्यांना आपणही मोठे झाल्याच्या नंतर आपला विश्वासही मोठा झाला हम राई पाहिजे. के दाने के जैसा निपल से दूध पीने वाले नहीं होने चाहिए। आणि आपण निपलले पिलेले नाही असते पाहिजे. हाँ, हम बड़े हो गए हैं आणि आता आपण मोठे तो झाले आहोत. विश्वास भी बड़ा हो जाना मग चाहिए। विश्वास पण मोठा तो झाला इसलिए पाहिजे. प्रियो, जैसा आपका बड़ा विश्वास इस साल में, देखो प्रभु ने बोला है, प्रभु ने क्या बोला है? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। आणि देव काही म्हणाले की जसं तुझी इच्छा आहे तसं तुझ्या जीवनात हो. और एक शर्त रखा है, पण एक शर्त ठेवलेली बड़ा आहे. विश्वास, मोठा विश्वास जैसा तू चाहती वैसा हो, जसं तुला पाहिजे तसं होईल. पर विश्वास बड़ा होना पण चाहिए। विश्वास मोठा असला पाहिजे. याद रखो, लक्षात कभी ठेवा. कभी तेव्हा ते पण कधी जब तक हमारे जीवन में संकट कष्ट है और प्रभु जब तक सुनता नहीं, अभी देखा तो उसके जीवन में जो संकट था वो कितना पुकार रही थी, कितना पुकार रही थी, प्रभु नहीं देख रहा था, ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप बहुत चिल्लाओगे, पुकारोगे, आपको उत्तर जल्दी नहीं मिल रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते हुए धीर धर रहे हो और उसे प्यार कर रहे हो, अपना विश्वास दिखा रहे हो कि नहीं प्रभु देख, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे मालूम है आप करोगे, आप करोगे, मेरा विश्वास है, आप करोगे, आप करोगे, आप करोगे, आप करोगे। प्रभु बोलेगा ठीक है, जैसा तू चाहती वैसा। आणि जसं या स्त्रीच्या जीवनामध्ये खूप मोठं दुःख होतं तरी सुद्धा ती देवाला आवाज देत होती, पण देवाने तिचं ऐकलं नाही. मग तसंच आपण सुद्धा आपल्या संकटामध्ये जर देवाला आवाज देत राहिलो, कधी कधी असं होईल की त्यावेळेस येशू लवकर
लवकर ऐकणार नाही, पण जर तुम्ही त्याला प्रेम करून त्याला आवाज देत राहाल, मग देव येशू म्हणेल ठीक आहे, जसं तुझी इच्छा आहे तसं तुझ्या जीवनात होईल. वैसा हमारा स्ट्रॉन्ग विश्वास करा आणि तसा आपला मजबूत विश्वास करा ऐसा प्रभु के सामने अच्छा विश्वासी बनो. आणि देवासमोर चांगलं विश्वासी इस बना. साल में प्रभु आपको कहता है जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो. आणि या वर्षामध्ये देव तुम्हाला म्हणतो जशी तुझी इच्छा आहे तसं तुझ्या जो जीवनात तुम हो. चाहते हो. जे काही तुमची इच्छा क्या आहे, इच्छा है? काही इच्छा आहे, चंगे होना, बरं होणं, चंगे हो जाओ. बरे होऊन जा. केस जीतना, केस जिंकायचे, केस जीत जाओ. केस जिंकायचा. पति का घर चाहिए, नवऱ्याचं घर पाहिजे. मतलब जो हमारी मतलब जो केस चालू है उनका मैं बता रही हूँ. हाँ, तो भी नेचुरली उनका बेअप्रूव हुआ ना. बाइबल में जैसे में आप आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे लिखा है बेअप्रूव होने पर उसको देना है, पति ने पैसा देना है. आणि बेअप्रूव झाल्याच्या नंतर नवऱ्याने पैसे द्यायचे आहेत. हाँ, तो घर चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी मिलेगा. मग घर पाहिजे, पैसा पाहिजे, आपके ते पण बच्चे पाहिजे. अच्छे चाहिए, तुमची मुलं चांगली पाहिजे, सुधारना चाहिए. सुधारली पाहिजे. जो आप विनती करोगे इस तरह उसने क्या विनती की? आणि तिने काय विनवणी केली? 23 वर्ष, 25 वर्ष. तेव्हा ती येऊन त्याच्या पाया पडून म्हणाली, प्रभूजी मला सहाय्य करा. नाही 22 वर्ष. आणि पहा त्या भागातील एक कणानी बाई येऊन मोठ्याने म्हणू लागली, अहो प्रभूजी, दाविदाचे पुत्र माझ्यावर दया कर, माझी मुलगी भूताने फारच जर्जर केली आहे. हा, काय लिहिलेलं आहे? आणि आता 25 वर्ष. तेव्हा ती येऊन त्याच्या पाया पडून म्हणाली, प्रभूजी मला सहाय्य करा. उसे जो जरूरत थी उसकी बेटी के लिए, आणि तिला गरज होती तिच्या मुलीसाठी, जैसे आपके बेटे के लिए, तसं तुमच्या पति के मुलासाठी, लिए, नवऱ्यासाठी, पिता के लिए, माँ वडिलांसाठी, के लिए, आईसाठी, भाई के लिए, बहन के लिए, भावासाठी, जॉब बहिणीसाठी, के लिए, कामासाठी, लोन के लिए, लोनसाठी, कर्जे के लिए, कर्जासाठी, कोई भी बात के लिए आणि कोणत्याही आप गोष्टीसाठी. आज से जो विनती करोगे आणि आजपासून तुम्ही जी काही विनवणी कराल प्रभु सुनेगा, देव ऐकतो. प्रभु जरूर देगा. देव नक्की देईल. भले रोटी आपकी रोटी नहीं मिली तो भी उसका चूड़ा जरूर मिलेगा. आणि भले पूर्ण भाकर नाही भेटली पण चुरा नक्की लेकिन भेटेल. आपको चूड़ा मिलने की जरूरत नहीं. पूछो क्यों? तुम्हाला चुरा भेटायची गरज नाही. विचारा का? आप उसके पुत्र हुआ, आणि तुम्ही त्याचे पुत्र आहात, आप उसके घराने के हो. तुम्ही त्याच्या घराण्यातले आहात. नए करार में वचन है, आपको बायहाट कर लेना कि हम मसीह के घराने के हैं. आणि नवीन करारामध्ये वचन आहे की आपण त्याच्या घराण्यातील लोक आप आहोत. बोलू शकता मैं तेरे घराने का हूँ. आणि आपण म्हणू शकतो की मी तुझ्या घराण्याचा फॅमिली आहे मेंबर, आणि तुझ्या कुटुंबाचा सदस्य आहे आणि माझी ही भाकर मुझे आहे, जरूरत है, मला गरज तो आहे, मुझे दे. तू मला दे. और तूने कहा है इस साल में आणि तू म्हणालेस या वर्षामध्ये, जो चाहती है वैसे ही तेरे लिए होगा. आणि तुला जे पाहिजे तसं तुझ्या जीवनात और होईल. इसी घड़ी रे जैसे उस स्त्री को तूने उसी घड़ी क्या लिखा है, और उसको उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो. उसी घड़ी यानी आप अभी जो बोलोगे, अभी इस घड़ी जो मांगोगे, उसी घड़ी इसी घड़ी प्रभु देगा. आणि या घटनेत तुम्ही जे काही मागाल याच घटनेत देव तुम्हाला देईल. आज से आप जितनी स्त्रियां साल भर में जब भी प्रेयर करोगी विश्वास से, यार बड़ा विश्वास है, उसी घड़ी होगा. आणि आज या वर्षामध्ये तुम्ही जेवढ्या स्त्रिया प्रार्थना कराल विश्वासाच्या द्वारे ते त्याच घटनेत तुम्हाला भेटेल. उसी घड़ी हो जाएगा. त्याच घटनेत तुमच्या जीवनात होईल विलंब नहीं लगेगा. आणि उशीर नाही लागणार. लेकिन कब? पण केव्हा? विश्वास बड़ा, विश्वास मोठा, बड़े विश्वास से मोठ्या विश्वासाने मागा, मांगते रहना. मागत राहा. जब तक मिलता नहीं जोपर्यंत मिळत नाही तब तक गिड़गिड़ा कर बोलते जाना. तोपर्यंत त्याच्याकडे विनवण्या करून मागत राहा. मी तुमची मुलगी आहे, चाहिए, मला पाहिजे, मुझे मालूम है आप मुझसे प्यार करते आणि हैं. मला माहिती तुम्ही मला प्रेम मैं करता. आपकी बेटी हूँ, आपके घराने की हूँ. मी तुमची मुलगी आहे, मी तुमच्या इस घराण्याची रीति आहे. से आप बोलते जाओगे, आणि असं तुम्ही बोलत जाल प्रभु जल्दी करेगा. देव लवकर रुक करेल. जाएगा प्रभु, आणि देव आपके लिए रुक जाएगा. तुमच्यासाठी देव थांबेल, रुक जाएगा थांबेल और आपको दे देगा. आणि तुम्हाला देईल. हालेलुया. हालेलुया. मांगेंगे, मागूया. विश्वास कैसा होता है मालूम? विश्वास कसा असतो माहिती एक बार आप प्रार्थनाओं में मानते हो, आणि एकदा तुम्ही प्रार्थनेत मागता फिर वापस वही वस्तु मांगने के लिए किसी दूसरे सेवकों से फिर मेरे पास नहीं आना, वो बहुत गलत होता है. आणि पुन्हा तीच वस्तू मागण्यासाठी माझ्याकडे किंवा सेवकांकडे तुम्ही यायचं नाही, ते खूप चुकीचं ये असतं. बहुत आप अपना विश्वास कमजोर दिखाते हो. आणि तुमचा विश्वास खूप निर्बल आहे हे तुम्ही दाखवता. बाइबल हमें बताती है कि इसी अध्याय का निकालो, बायबल आपल्याला सांगतो ह्या सध्याचं काढूया. 17 अध्याय में अध्याय 17 उसका 16 त्याचं 16 वाचूया. मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे आणले. हाँ, मैं अभी यहाँ एक दुष्टात्माग्रस्त लड़के को यीशु मसीह के पास लाए हैं और वो आदमी उसका पिताजी कह रहा है मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे आणले, मैं तुम्हारे शिष्यों के पास टर्न बाय टर्न लेके गया, परंतु त्यांना बरे करता आले हाँ, नाही. लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए. तेव्हा येशूने उत्तर दिले,
अरे रे हे विश्वासहीन व कुटिल पिढी. क्या बोला? ऐसा नहीं बोला अरे अरे मेरे बेचारे जाने दो, मेरे चेहरे जरा कमजोर है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं है, इनका उपवास का जीवन नहीं है ना, अरे अरे जाने दो, आओ मेरे पास, ऐसा बोला? क्या बोला? सुना बात? अरे रे अरे अरे हे विश्वासहीन. ये विश्वास है, उसको बोला, शिष्यों को नहीं बोला. किसको बोला? जो उसके पास वापस लेकर आया उसको बोला कि विश्वासी, यानी विश्वास नहीं. याद रखो, संडे को भी हम लोग नाम लेके प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वापस आते हैं, मुझे बोलते ऐसे 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 ऐसे. अरे नाम लेके प्रेयर करने के बाद भी फिर खड़े आए. आणि रविवारी नाव घेऊन प्रार्थना करतो तरी सुद्धा माझ्याकडे प्रार्थनेसाठी लोक येतात. नाम लेने के बावजूद कुछ लोग प्रेयर के लिए नाम लिख के देते हैं ना, प्रेयर पे नाम लिख के बोलते हैं, आणि काही काही लोक प्रार्थनेला नाव लिहून देतात, त्यानुसार आम्ही प्रार्थना करतो. फिर भी वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं. तरी सुद्धा ती लोक लाईनीत उभी ये राहतात. वापस करो. पुन्हा करा. मतलब कुछ लोगों को तो मैं समझा के भेज देती हूँ, लेकिन कुछ लोग तो खट्टी सिद्धि देते, नहीं सुनते, बोलते नहीं करो. आणि काही लोक आम्ही समजावून पाठवतो पण काही लोक ऐकतच नाही. ते हट्टी जी असतात ते बोलत नाही करायचं. हम ऐसा विश्वास रखना है कि हमने जो प्रार्थना किया हमको प्रभु ने सुना है. आणि आपण असा विश्वास धरायचा आहे की आम्ही जी प्रार्थना केली ती देवाने ऐकलेली आहे. प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है. आणि देव आपली प्रार्थना हमारा ऐकतो. अविश्वास नहीं दिखा है. आणि आपला अविश्वास नाही इसमें दाखवायचा. हम बहुत सारे अविश्वास दिखाते हैं. आणि याच्यामध्ये आपण खूप सारे लोक अविश्वास दाखवतो. लोगों को बताकर, लोकांना दूसरे सांगतो, सेवकाई के पास जाकर, दुसऱ्या सेवेकऱ्यांकडे उन्हें जाऊन बताकर उनसे त्यांना प्रेयर करा के. त्यांच्याकडून प्रार्थना करून घेऊ. एक बार वेदी पे हम लोग जब मांगने का वचन आया, उस समय मांगा, फिर हम उस विषय के लिए किसी और को नहीं मदे, किसी और को भी नहीं बोला. आणि एकदा आपण प्रार्थना केली मग पुन्हा त्याच विषयासाठी कोणाकडे जायचं नाही मध्यस्थी करण्यासाठी. लेकिन अगर सोचो रास्ते में मिले, बातचीत में या 2-3 दिनों के बाद मिले, फिर आपने बोला अगर देखना नजदीक काम अडचण है, असं से प्रेयर करा, ठीक है कोई बात नहीं. आणि रस्त्यामध्ये बाजारामध्ये आप भेटला आणि तुम्ही जर सांगितले की देख मेरे ये काम अभी तक हुआ नहीं, इस विषय के लिए प्रार्थना करतो. या फिर आप अचानक अपने फ्रेंड्स लोग को एक आपस में एक दूसरे से फोन कर बात करते हो ना, फिर बोलते हो देखो ना मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ, आप जरा प्रेयर कर दो ना. मेरा विश्वास है संडे को प्रार्थना हुआ है, लेकिन आप भी प्रार्थना में रहो. आणि जेव्हा एकमेकांना तुम्ही फोन करता तेव्हा तुम्ही बोलू शकता की बघा अजूनही माझा मुलगा बरा झालेला नाही आहे, तर रविवारी प्रार्थना केली, माझा विश्वास आहे तो बरा होईल, पण तुम्ही पण प्रार्थना करा. बहुत जरूरी है. आणि खूप गरजेचं आहे. हमारा विश्वास दिखाए, आपला विश्वास आपण दाखवायचा आहे. बड़ा विश्वास है. मोठा विश्वास दाखवायचा आहे. हम जो मानते हैं हमें अपने ऊपर गारंटी होना चाहिए. भले आप पर गारंटी नहीं, लेकिन आपके जिससे आप प्रार्थना करते हैं उस पर तो गारंटी आपको. आणि आपण ज्या विषयांसाठी प्रार्थना करतो त्या विषयांसाठी आपल्याला देवावरती तर गॅरंटी ठेवली पाहिजे की देव तुमच्यासाठी ते करू शकतो. वो कर सकता है, उसने सुना है आपका प्रेयर. आणि तो करू शकतो, त्याने तुमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. इस रीति से विश्वास है. आणि अशा रीतीने विश्वास ठेवा. खास करके जब हम प्रभु में बढ़ जाते हैं, आणि खास करून आपण जेव्हा देवामध्ये वाढतो हाँ, तब प्रभु ऐसी अपेक्षा करता है कि हम बढ़ा हुआ विश्वास दिखाएं. आणि तेव्हा देव अशी अपेक्षा करतो की आपण वाढलेला विश्वास दाखवावा. छोटे छोटे बच्चे, अगर छोटे छोटे बच्चे ऐसे आकर सोचो, उदाहरण के तौर पर हमसे बोलेंगे, माँ बाप को बोलेंगे खाना खिला दो, तो क्या बोलेंगे? खिला देंगे ना आप लोग. आणि लहान लहान मुलं जर आपल्या आई वडिलांजवळ जाऊन म्हणाले की आम्हाला जेवण चाला, मग ती आई वडील चालतील ना. लेकिन अगर आपकी बड़ी बहन या आपका पिताजी, आपका कोई आकर बोलेगा आणि तुमची मोठी बहीण किंवा तुमचे वडील येऊन तुम्हाला म्हणते की आम्हाला जेवण चाल, मग खिलाओगे? चालेल का? अभी बोले अरे तू मोटा झाला था, और ज्यादा नहीं लो ना. अभी तू बड़ा हो गया तो अपने खुद के हाथ से खा. बराबर है, करेक्ट है. खुद से ही खाना पड़ता है. आणि स्वतःच्या हाताने जेवावं यहाँ लागतं. तक कि हम तो ऐसे ऐसे बच्चे, अभिराज जैसे, जोसेफ, पीटर जैसे बच्चों को हम खुद ही बोलते अरे खुद के हाथ से खाना खाना, क्या मम्मी के हाथ से खाता है. आणि जोसेफ पीटरच्या मुलांना आम्ही म्हणतो की स्वतःच्या हाताने खा, काय आईच्या हाताने खातात. बराबर ना, करेक्ट है. तो ये याद रखो, हम बड़े होने के बाद हमारा विश्वास भी बढ़ा जाता है. आणि आपण मोठा झाल्याच्या नंतर आपला विश्वासही मोठा दिसला ये पाहिजे. प्रभु की इच्छा है. ही देवाची इच्छा आहे. तो करेंगे प्रेयर, करूया प्रार्थना. हाँ, जो चाहिए वो मांगेंगे, जे पाहिजे ते मागूया. और आज से आणि आजपासून जो चाहिए कभी भी किधर भी मांगो. ऐसा नहीं कि इसी प्रेयर हॉल में आके, आणि कधी कुठेही तुम्ही काहीही मागा, असं नाही की प्रेयरमध्येच येऊ. किधर भी कुठेही कुछ भी मांगो. काहीही मागा. तो मुझे पहले जब प्रभु को प्रार्थना का वचन पूछा था, प्रभु ने मुझे यही कहा, आज जितनी स्त्रियाँ मेरे पास आएगी उन्हें वचन दे देना, आज से वो जो मांगेगी तुरंत हो जाएगा. आणि जेव्हा मी देवाला विचारलं की प्रार्थनेसाठी वचन काय देऊ, तेव्हा देवाने मला सांगितलं हे वचन माझ्या मुलींना दे की आजपासून ते जे काही मागतील मी त्यांना देईन.
मैं दूंगा, मी मैं सुनूंगा, मी ऐकेन मैं जरूर उनका सुनकर उत्तर दूंगा और उसी घड़ी उन्हें चंगा करूंगा। आणि मी नक्की त्यांचं ऐकून त्यांना उत्तर देईन आणि त्याच घडकीच त्यांना आरोग्य देईन. आमीन आमीन. तो करेंगे प्रार्थना, करूया प्रार्थना. खड़े हो जाएंगे, या करून ठेव. खड़े हो जाएंगे और से प्रार्थना करेंगे जैसे स्त्री ने प्रार्थना किया वैसे हम भी करेंगे। जसं या स्त्रीने प्रार्थना केली आपणही प्रार्थना करू. हमें प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते 2023 के लिए प्रभु पवित्र पिता आपकी इन बेटियों को आज आप वायदा करते हो कि जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। तो आज प्रभु पवित्र पिता इन सभियों ने जो जो मांगा है, जो जो तेरे सामने प्रार्थना विधि प्रस्तुत की है, तो प्रभु जैसा ये चाहते हैं ऐसे ही इनके जीवन में होता है और वो भी इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से मेरे मन में, यीशु नासरी के नाम से मेरे इन सब की सुधी लेना, इन सब के मनोरथों को पूरा करना प्रभु। इन पवित्र पिता दया रखना प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करना। सुशीला डोले को पूरी रीति से चंगाई देना प्रभु। बार बार वो बीमार गिरने मत देना यीशु के नाम से प्रभु। आज के बाद सुशीला डोले बीमार नहीं गिरेगी। तूने कहा ना कि तू जो चाहती है वैसा ही हो, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि सुशीला डोले बीमार नहीं गिरे, रानी डोले बीमार नहीं गिरे, उनके घर में ये दोनों बीमार नहीं गिरे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, रिबेका बीमार नहीं गिरे, उसका हार्ट का जो दर्द है वो सब दूर कर दे प्रभु। यीशु के नाम से मेरी मां पवित्र पिता मेघा खांसी नहीं करे, यीशु के घाव से वो चंगी हो गई, उसको पूरी रीति से चंगाई दे प्रभु। और आज के बाद वो खांसेगी नहीं प्रभु। यीशु के नाम से बहुत लोगों को सर्दी खांसी है, मैं प्रार्थना करके मेरी ऐसी इच्छा है कि प्रभु आज के बाद ये लोग कभी नहीं खांसे प्रभु, सर्दी इनको कभी नहीं हो प्रभु। इनके सारे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रख प्रभु, दूध पीते बच्चों से लेके बड़े बच्चे सबकी रक्षा कर प्रभु। एक भी बीमार गिरने मत दे प्रभु, महिमा को भी तू चंगाई दे प्रभु। पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे मां पवित्र पिता अश्विनी रानी को भी चंगाई दे प्रभु। पवित्र पिता उसके प्लेटेट प्रभु पवित्र पिता नॉर्मल कर प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। यहाँ जितने लोग हैं इन सबका खून, यीशु के खून से मैं शुद्ध करती हूँ और कोई बीमारी नहीं रखी, कोई बीमारी नहीं रखी प्रभु। दया रखना मेरी मान पवित्र पिता, इन सब की सुधि लेना, इन सब के मनोरथों को पूरा करना प्रभु। पवित्र पिता जिनका घर का काम बाकी वो पूरा होने के लिए तो सहायता करना। आज प्रभु हम चापीवाड़ी के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, वो सब ठंडे पड़ गए प्रभु, हम सरगम कर सकते यीशु के नाम से, वो सरगम कर सकता है प्रभु। ये हमारा विश्वास है, यीशु के नाम से मांगते प्रभु। पवित्र पिता हमारी इच्छा नहीं कि वो आत्मा नाश हो जाए प्रभु, इसलिए आप उन्हें सरगम करो। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन आप उन्हें बचा लेना और उनका उद्धार चोरी होने नहीं देना, शैतानी आत्माओं को चोरी करने नहीं देना। सियोन की एक भी आत्मा चोरी होने नहीं देना, सियोन की एक भी आत्मा चोरी होने नहीं देना, सियोन की एक भी आत्मा चोरी होने नहीं देना। ये हमारी विनती प्रभु। जितने विवाह योग्य हो गए उनका विवाह होने के लिए सहायता करना प्रभु। जो गर्भवती उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए मदद करना प्रभु। घर पे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। जितने लोग, जितनी स्त्रियां डर गई है डिलीवरी में, उनको डर दूर कर देना और प्रभु दर्द से गुजरने नहीं देना, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मदद करना। जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तुरंत डिलीवरी होने के लिए शुरू कर देना, अनुग्रह करना मेरे राजा यीशु। सबकी सुधी लेना प्रभु, दया रखना प्रभु। जिन्हें बच्चे का दान नहीं, उन्हें बच्चे का दान देना प्रभु। बच्चे तो यहोवा के दिए हुए दान है, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है, दया रखना प्रभु। उसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग ऑनलाइन मोबाइल में प्रभु पता खेलते प्रभु और उसमें लाख रुपया प्रभु वो लोग गवाते हैं, हार जाते हैं। आज के बाद प्रभु कोई भी पता नहीं खेलेगा प्रभु, कोई भी पता नहीं खेलेगा। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, और आप करोगे मेरा विश्वास है प्रभु। हर एक के घर में सभी लोगों के अंदर मसीह के लिए प्यार ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से आपको प्यार करने के लिए मदद करें। ये हमारी विनती है। सभी लोग आपके हाथों में दे दें, आगे का पूरा समय आपके हाथों में दिया। इन सब की प्रार्थना को आपने सुना और फिर से मैं यही वचन कहती हूँ, जैसे आपने कहा कि प्रभु तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तो यीशु के नाम से प्रभु